ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। और बासलाहियत मुतहर्रिक जय्यद फ़आल आलिम दीन तक पहुँचूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों में अपने खिताब के जरिए जिला सुपौल और इनके तज़ायुफ़ात में अल्हम्दुलिल्लाह अपने खिताब से मजबूत और बेबाक नुमाइंदगी कर रहे हैं। और वो नाम किसी और का नहीं, हजरत मौलाना रिजवान साहब इशाती चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का है। मैं इंतहाई अदब के साथ, ताजीम के साथ इस वक्त आवाज देना चाहूंगा कि हजरत तशरीफ लाए। इन चार मिसरों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। व अन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलता व हुर्रिकता व ला तऊकन्न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक व ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। व ला तशरबन्नल ख़मर फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याकुम वल बिदअह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व बअदहु ओम शहना ववतो शहनो भुनत्तो शहवेरियम करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तो मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिधं पुनः पूर्णमुदच्यते पुनस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलायदुना हरि मंगलम कर्णोत्तुजा शांताकारं बुधशयनं पद्मनाभं विश्वधारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभरं सर्वलोकं कीर्तयानं। यशास्त्रविधिमुत्सर्जे वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम्।
गतिम। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण सतमत भागूं। सनवत विक्रम दऊ अनंडा, महाकोख न सतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। तब तक मद्दी सुंदर खोया, बिना महामद पार न होया। तब से मानव हो जंतु भिखारी, समरथ नादि बरतधारी। तब सुंदर निर्माण न हुई, तुलसी वचन सत सत होई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिधं पुनः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धार्मिक मंच पर उपस्थित बरजमान जलवा अफरोज इस्लाम धर्म के बड़े बड़े महान आचार्य गुरु और रौनक अफरोज मुअज्जज व मुकर्रम उलमाए किराम, खुसूसी तौर पर नाज़िम आज़म हिंदुस्तान आली जनाब असलम परवाना साहब और हम सब के हदिल अजीज शायर इनकलाब कारी कैसर अली राना साहब, कारी लुकमान दानिश साहब और हमारे रफीक मोहतरम कारी अब्दुल रज़ाक साहब और डाइस पर बहुत सारे इस इलाके के मुअज्जज व मुकर्रम उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। और आज के इस सभा में उपस्थित मौजूद प्रिय सज्जनों, मित्रों एवं माता और बहनों और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे बड़े भाई आली जनाब हाफिज सदर आलम साहब का और इस मदरसा के सेक्रेटरी मौली बदरुद्दीन साहब का और नाज़िम तालीमात हाफिज निजामुद्दीन साहब और तमाम ही अराकीन व मुंतज़मीन जलसा और तमाम ही बाशिंदगान मटकुड़िया का कि आप हजरात ने बड़ी जद्दोजहद बड़ी कुर्बानी से फिर दोबारा दूसरा आज़िमुश्शान इजलास आम का आप हजरात ने मिल कर के एक प्रोग्राम मुनाकिद किया और हमें और आपके लिए अल्लाह उसके रसूल के आदेश को, उसके उपदेश को और उसके हुक्म को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। और मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने अलग अलग जगहों से आकर के आज की इस पवित्र सभा को, आज के इस बाबरकत मजलिस को आप लोगों ने सफल और कामयाब बनाने का जो आप लोगों ने समय और वक्त दिया है, ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की उपस्थितियों को स्वीकार करें, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए एवं आज की इस पवित्र सभा को, आज के इस बाबरकत मजलिस को हमारे और आपके लिए मुक्ति का साधन बनाए, निजात का जरिया बनाए। पीछे से आगे तक बोल दीजिए जोर से आमीन। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सदर इजलास ने जलसा के खत्म होने का जो समय रखा था, हम लोग उस समय को पार कर चुके हैं। इसलिए नाज़िम जलसा की तरफ से मात्र 35 मिनट का मुझे समय दिया गया है। आइए मैं आप हजरात को अभी मैंने जो कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, साथ में हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का, श्रीमद् भागवत महान पुराण का, कल्कि पुराण का, भविष्य पुराण का, इन किताबों का श्लोक कुछ मंत्र भी मैंने आपको सुनाया है। आइए मैं आज की इस पवित्र सभा में मैं आप हजरात को हदीसों कुरान और वेदों पुराण के जरिए से कुछ पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम सामीन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं हिंदू और मुसलमान के एकता के ऊपर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि अभी के हालात में हिंदू और मुसलमान के बीच जो जात और पात के नाम पर जो नफरतें चल रही हैं, छुआछूत पैदा हो गया है। एक हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता, एक मुसलमान हिंदू को देखना नहीं चाहता। आज जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक नफरत की मजबूत दीवार कायम हो गई है। आइए सबसे पहले मैं आप हिंदू और मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम सब आपस में कौन हैं, हम सब का आपस में क्या रिश्ता है, हम सब का आपस में क्या संबंध है। इसलिए कि मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब तक हम और आप एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, जब तक एक मुसलमान हिंदू को नहीं पहचानेगा, जब तक एक हिंदू भाई मुसलमान को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक हमारे समाज से, हमारे माशरे से हिंदू और मुसलमान की नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती है। जब हम और आप एक दूसरे को पहचान जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके बीच से जो नफरतें, जो दरार पैदा हो गई है, इंशाअल्लाह वो तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। हम लोग कौन हैं? आइए सबसे पहले कुरान देखते हैं। मैं कुरान पढ़ करके फिर इसी चीज को हिंदू धर्म के ग्रंथों से मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि कुरान में ये कह रहा है तो हिंदू धर्म में क्या कहा गया है। सबसे पहले आइए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब आपस में कौन हैं। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्र व उन्सा। अल्लाह तबारक व तआला ने समस्त मानो पूरी इंसानियत को, तमाम के तमाम इंसान, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, अगर वह इंसान है, अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ मानो, तुम्हारे अंदर प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, इंसानियत इस बिना पर है कि हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया है। इसे पता चला कि हम तमाम हिंदू और मुसलमान एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। और आगे चलिए, कुरान ने तो कहा कि तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। उसी को अल्लाह के फरमाता है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगो, हमने तुम्हारे अंदर जो कबीला, खानदान, बिरादरी हमने बनाया है, ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लेकिन याद रखो, मेरे नजदीक कोई बिरादरी, कोई कौम, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वेश हो, चाहे छदरी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे गोशेक हो, चाहे पठान हो, बहैसियत कौम होने के वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम नहीं है, मुहतरम नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है, इन तमाम कौमों में जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा वो अल्लाह का चहीता है, वो अल्लाह का लाडला है, वो अल्लाह का महबूब है। और इसी चीज को भागवत गीता के श्लोक में कहा गया, यौमाम जन्मादिम जावेति लोक महेश्वरम असंबुढ़ा सामित सर्व पापे परमोच्यते। इसी चीज को बताया गया। जो मैंने अभी कुरान पढ़ के बताया, इसमें ही बातें बताई गई। यौमाम जन्मादिम जावेति लोक महेश्वरम, भागवत गीता कह रहा है, ये मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये भागवत गीता कह रहा है कि तमाम नस्ल इंसानी फैली है। उसी को कुरान में आदम कहा, ऐ मनुष्यों, ऐ इंसानों, तुम सबको परमेश्वर ने, चाहे तुम काले हो, गोरे हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम सब के सब एक ही माँ बाप की संतान हो, उसी हजरत आदम की औलाद हो, उसी आदि मानव की औलाद हो। और वेदों के अंदर में हमारे माँ हव्वा को शत्रुपा जी कहा गया है कि तुम सब उसी शत्रुपा की औलाद हो, तुम सब उसी आदम की औलाद हो, उसी आदि मानव की औलाद हो।
तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, धर्म ग्रंथों से पता चला कि हम सब आपस में एक हैं, एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए आज के बाद से अगर कोई जात पात के नाम पर हमारे और आपके बीच भेदभाव फैलाने का काम करें तो आप धर्म ग्रंथों के अनुसार ये मंत्र पढ़ के बता दीजिएगा कि हम सब अलग अलग नहीं है, हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तमाम हिंदू और मुसलमान हम सब आपस में, हम सब का आपस में खून का रिश्ता है, इसलिए कि हम सब का माता पिता एक है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना धर्म है, अभी बहुत ही नजदीक का धर्म है। मैं आपसे कहता हूं कि जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इसी भारत के सरजमीन पर उतारे गए थे तो वो जो धर्म लेकर के आए थे वो उसी धर्म का नाम है इस्लाम। इस्लाम कोई नया धर्म नहीं बल्कि ये सबसे पुराना धर्म है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस दुनिया पर जो धर्म लेकर के आए थे उसी धर्म का नाम है इस्लाम। इस्लाम कोई नया धर्म नहीं, उसी को, इस्लाम ही को वेदों के अंदर में सनातन धर्म कहा जाता है या शाश्वत धर्म कहा जाता है। तो इस्लाम कोई नया धर्म नहीं बल्कि सनातन का माना होता है, परिंच काल की बहुत पुराना धर्म। और आप कुरान जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ने इस्लाम के बारे में ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फरमाया, इस्लाम सबसे पुराना धर्म है जो ईश्वर परमात्मा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सत मार्ग पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने उसी धर्म को उतारा था, उसी धर्म का नाम इस्लाम है और उसी धर्म को सनातन धर्म कहिए या शाश्वत धर्म कह लीजिए। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई कि हम हिंदू मुसलमान आपस में कौन है। तो पता चला कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। आइए उसी चीज को और आगे मैं ले चलता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे हिंदू भाइयों में एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं जिसका नाम है कबीरदास जी। वो भागवत गीता के इस मंत्र को और कुरान मजीद में जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब एक हो, एक माँ बाप की संतान हो, कबीरदास जी अपने दोहा में उसको यूं जिक्र करते हैं, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक रत है, रखते सभी का एक रत है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। कबीरदास जी वही कह रहे हैं, जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है सबका रत एक है, सबकी खून एक है, हम सब आपस में एक हैं, एक माँ बाप की संतान है। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, उसकी बड़ी है शान, दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। अरे रंग नस्ल कुल जात वंश तो, रंग नस्ल कुल जात वंश तो है केवल पहचान, सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान, सब है एक समान। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इससे पता चला कि हम सब आपस में एक हैं और हम सब का आपस में खून का रिश्ता है कि हम सब का माता पिता एक है, हम सब एक ही माँ बाप की संतान है। आगे चलिए, मैंने खुतबा के बाद एक मंत्र पढ़ा था,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलायतुना हरि मंगलम गरुणध्वजा शांताकारं बुधच्छेदं पद्मनाभं विश्वधारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभरं सर्वलोकं कीर्तयानम्। और एक आयत मैंने पढ़ा था, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं ही इस्लाम धर्म और सनातन धर्म, इसमें कितना समानता है, कितनी बराबरी है, मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो मैंने आपके सामने मंत्र पढ़ा, ये मंत्र हिंदू भाइयों में शादी के मौके पर पढ़ा जाता है। अगर आप किसी हिंदू भाइयों के शादी में गए होंगे, जब हिंदू धर्म के अनुसार जब वो दोनों मियाँ बीवी शादी के बंधन में बन जाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर जब वो 7 फेरे लगाते हैं, उस वक्त पंडित जी ये मंत्र पढ़ते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो। अगर आप गए होंगे तो कभी आपने ध्यान न सुना होगा। और हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है तो जब इजाब कबूल से पहले खतीब साहब खड़े होकर जो खुतबा देते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? आखिर शादी के मौके पर इसी आयत करीमा क्यों पढ़ी जाती है और हिंदू धर्म में इसी मंत्र को क्यों पढ़ा जाता है? अगर आप गौर करेंगे मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो का जो अर्थ है, सेम टू सेम वही अर्थ या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा का बनता है। इसमें क्या बताया जा रहा है? शादी के मौके पर ये मंत्र पढ़ के बताया जा रहा है कि ऐ मानो, ऐ इंसानों, आज जो तुम शादी के बंधन में बंध रहे हो, याद रखना मंगलम भगवान विष्णु, याद रखना एक परमेश्वर ने तुझे पैदा किया है, इसलिए कि विष्णु के माना होता है पालनहार, पैदा करने वाला, जिसको हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो वेद कह रहा है मंगलम भगवान विष्णु कि ऐ मानो, ऐ इंसानों, आज जो तुम शादी के बंधन में बंध रहे हो, याद रखो एक परमेश्वर ने तुझे पैदा किया है, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयावान है और वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने तुम दोनों को बचपन से पाल कर पोस करके जवान किया, आज वो तुमको शादी के बंधन में बांध रहा है। याद रखना अपनी जिंदगी गुजारते वक्त उस परमेश्वर को नहीं भूलना, उस परमात्मा को नहीं भूलना। और सेम टू सेम यही बातें कुरान की इस आयत में बताया गया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों, उस रब से डर के जिंदगी गुजारो, उस रब से डरो जिस रब ने तुम सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया है। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस दोनों मंत्र में और इस आयत करीमा के अंदर में हम सबको ईश्वर परमात्मा से डरने की ताकीद दी गई कि लोगों उस रब से डरो जिस रब ने इससे पहले जब लोग अधर्मी लोग, नास्तिक लोग जब दुनिया के अंदर में आए, उन लोगों ने दुनिया में सरकशी की, नाफरमानी की, अत्याचार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने, उस परमेश्वर परमात्मा ने कैसे उन लोगों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज भी उनकी तारीख कुरान में मौजूद है। तो उसी को अल्लाह कह रहा है कि उसी रब से डर के जिंदगी गुजारो जिस रब ने इससे पहले बड़े बड़े जाबिर और जालिम अत्याचार करने वाले बादशाहों को निष्ठ नाबूद किया है। उस रब से डर के जिंदगी गुजारना। लेकिन मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं थोड़ा सा वेद से हट करके कुछ नसीहत की बातें मैं आपको करना जा रहा हूँ, फिर मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा। बहुत अफसोस होता है आज ये कहते हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से मोदी हुकूमत आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं आप इससे पहले अभी मैं एक प्रोग्राम करके आया हूँ और मुसलसल एक खुद मुसलमान से खतरा है।
आज मुसलमान से इस्लाम को खतरा है, वरना किसका क्या मजाल है कि शरीयत को मिटा दे, उसको उजाड़ दे, इसलिए कि जिस शरीयत का मुहाफिज अल्लाह हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने ही इस शरीयत को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क्या कोई इसको मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, नौजवानों, आज हम लोगों ने मजहब इस्लाम के पवित्र कानून को, आज हम लोगों ने शरीयत की ऐसी बेइज्जती की कि आज गवर्नमेंट को भी कभी मुसलमान के दाढ़ी पर, मुसलमान के पर्दे पर, मुसलमान के तलाक पर आज उनको भी आवाज बुलंद करने का मौका मिल रहा है। ये किसने ऐसा किया? आज खुद मजहब इस्लाम के मानने वालों ने आज इस्लाम को बदनाम कर दिया है। मेरे मुस्लिम भाइयों, बात बड़ी कड़वी है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, फिर मैं दोबारा वेद के मसलक पर आ जाऊंगा। आज अगर कोई समाज के अंदर में, अगर कोई हमारे हिंदू भाई लाइल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर अगर तुम्हारे कुरान में आग लगा दे, मस्जिद की बेहुरमती कर दे, तुम्हारे नबी खिलाफ अगर आवाज बुलंद कर दे, तुम तलवार लेकर के मैदान में कूद जाते हो, जंग की नौबत पैदा हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है और फसाद बर्पा हो जाता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, एक गैर मुस्लिम ने लाइल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर अगर तुम्हारे शरीयत पर अगर खिलवाड़ किया है, तुम तलवार लेकर के मैदान में कूद गए। लेकिन एक मुसलमान होकर, कलमा पढ़ने वाला होकर के, नबी का आशिक होने के बावजूद भी खुलम खुल्ला जा करके नाई की दुकान पर बैठ करके दाढ़ी छिलवाता है, और वह नाई उस कटे हुए दाढ़ी को ऐसी जगह पर फेंकता है जहां पर सुअर चरा करते हैं, जहां पर कुत्ते चरा करते हैं। और तुम मुसलमान होकर के, नबी का नाम लेने वाला होकर के, तुम अगर जा करके उसको जलील कर रहे हो, उसको रुस्वा कर रहे हो, तो भला बताओ उससे बड़ा पापी वो है कि तुम हो। क्या हो गया मुसलमानों? क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये दाढ़ी बदसूरती है? मैं आपसे पूछता हूं नौजवानों, हमारे आपके नबी से खूबसूरत दुनिया में आज तक कोई पैदा ना हो सका और ना हो सकता है। अगर नबी के चेहरे पे दाढ़ी अगर बदसूरती होती, अच्छी चीज नहीं होती, अल्लाह पाक कसम खा के मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला अपने नबी के चेहरे की कसम कुरान में ना खाता कि वह ज़ुहा, ऐ नबी तेरे चेहरे की कसम। और नौजवानों, और आज का ये नौजवान है, उसी नबी के चेहरे दाढ़ी कटा करके नबी को जलील करता है, रुस्वा करता है। नौजवानों, उस नबी के सीने पर क्या गुजरती होगी, नबी कब्र से क्या कहते होंगे कि जिस उम्मत के लिए हमने रात रात भर क़याम किया, जिस उम्मत को जहन्नम में न दाखिल किया जाए, उसके लिए मैंने अपने अहलो हयात को त्याग दिया, तो अपने पेट पर आइए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आप हजरात से कह रहा था कि मुसलमानों की तरफ शिकायतें आती है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं नौजवानों, मैं आपका भाई हूं, मैं दर्द दिल से एक बात कह रहा हूं। जलसे बहुत हो गए, इज्तिमात खूब हो रहे हैं, मिलाद खूब किया जा रहा है, लेकिन नौजवानों अब जलसे जुलूस की जरूरत नहीं, अब अमल करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को अमली नमूना बनाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे पूछता हूँ नौजवानों, मैं आप जरा मुहासबा कीजिए, हम में और गैर मुस्लिमों में क्या फर्क रह जाता है। आप झूठ आप भी बोलते हैं, झूठ वो भी बोलता है, शराब आप भी पीते हो, शराब वो भी पीता है, जुआ तुम भी खेलते हो, जुआ वो भी खेलता है, गाली तुम भी देते हो, गाली वो भी देता है, नमाज तुम भी छोड़ देते हो, नमाज वो भी नहीं पढ़ता है, रिश्वत तुम भी खाते हो, रिश्वत वो भी खाता है, सूद तुम भी खाते हो, सूद वो भी खाता है। आज मेरी माँ बहने तुम भी पर्दा घूम रही हो, वो भी पर्दा घूम रही है, और मैं बताओ मुसलमानों, फिर तुम में उसमें क्या फर्क रह जाता है? इसी को मुसलमान कहते हैं, इसी को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का माने ही होता है
तस्लीम खम मिजाज यार के सामने अल्लाह की शरीयत पर झुका देना, उसका नाम मुसलमान है। अरे मुसलमान तो वो सहाबा थे जब वो सड़कों पर चला करते थे, मार्केटों में जाया करते थे, सहाबा की जिंदगी को देखकर, उसके चलने के स्टाइल को देखकर, उनके मामलात को देखकर, अखलाक को देखकर के गैर मुस्लिमों पर इतना असर होता था। उसकी जिंदगी मुकम्मल कुरान थी, उसकी जिंदगी मुकम्मल शरीयत थी। जब सहाबा चलते थे, उनके चलने को देखकर, अखलाक को देखकर, गुफ्तार को देख करके जब काफिर लोग कहते थे अब मुझे कुरान देखने की जरूरत नहीं है, हदीस देखने की जरूरत नहीं है, अगर ये इंसान इतना अच्छा इंसान बन चुका है तो वाकईतन इस्लाम धर्म सही है और वह सहाबा के अखलाक और किरदार को देख कर के ईमान में दाखिल हो जाएगा। और आज हम कैसे मुसलमान हैं कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, बुग़्ज़ कर रहे हैं। जो इस्लाम ने कहा था कि अत्तहारतु शत्रुल ईमान, कि बाकी आधा ईमान है, आज जाकर के मुस्लिम मोहल्ले का जायजा लीजिए, सबसे ज्यादा गंदगी आपको मुस्लिम मोहल्ले में मिलेगी। ये मुसलमान है। जब ऐसे हालात आई थी, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि शोर हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, मैं पूछता हूँ क्या उसमें थे मुसलमान भी मौजूद। वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में तुम हुनून, और ये मुसलमान है जिसे देख करके चलो। और आज से मैं कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं पूर्णिया में एक प्रोग्राम में गया था, बहुत से नौजवान ने उठ करके मेरे हाथ पर बैठ लिया था कि आज से हम दाढ़ी नहीं काटेंगे। जैसे तुम मरोगे अल्लाह के सामने वैसे उठाए जाओगे, जैसे तुम्हारी मौत आएगी वैसे अल्लाह के सामने उठाए जाओगे। नौजवानों में आपसे कहता हूँ, खुदा न खास्ता तुम कहीं पर जा रहे थे, तुम्हारी गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी मौत हो गई। अचानक मौत आजकल ज्यादा हो रही है, और तुम्हारी मौत इस हाल में हुई कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तो कल मैदान हश्र में ऐसे ही उठाए जाओगे, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। और हदीस पाक में आता है, हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी अपने हाथ से उम्मत को पिला रहे होंगे। लेकिन नौजवानों, अगर तुम्हारा हुलिया नबी जैसा नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा नबी जैसा नहीं होगा, जबकि मैदान हश्र वो जगह है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि हश्र के मैदान में कोई किसी का काम नहीं आएगा। आपकी माँ भूल चुकी है, आपका बाप पहचानने से इनकार कर दिया है, आपके रिश्ते नाते सब छूट चुके हैं। नौजवानों, उस दिन मैदान हश्र में अगर हमारा आपका कोई सहारा होगा तो हमारे आपके नबी सहारा होंगे, उसी की शफाअत से हम सबकी बख्शिश होगी। और याद रखो नौजवानों, क्या तो फिर हमारा कौन पुरसाने हाल होगा। इसलिए इंशाअल्लाह आज से वादा करके जाओ कि हमारी चाहे गर्दन कटे तो कट जाए, लेकिन दाढ़ी नहीं काटेंगे। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह बोलिए, और मुकम्मल अमल करिए दोस्तों बुजुर्ग। और एक मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा था, या शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। इसी मंत्र में श्री कृष्ण जी यही बातें कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? या शास्त्र विधि, ये गीता के अध्याय 16 का मंत्र है। इसमें क्या कह रहा है? या शास्त्र विधि, कि ऐ मानो, ऐ इंसानों, शास्त्र के अनुसार जिंदगी गुजारो। शास्त्र का मतलब उस किताब के अनुसार जो अवतरित हो, जिसका नियम कानून परमेश्वर की तरफ से बना करके भेजा गया हो, उसको शास्त्र कहते हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, या शास्त्र विधि, ऐ लोगो, ऐ मानो, शास्त्र के अनुसार जिंदगी गुजारो। मुत्सर्ज, इसका माना होता छोड़ देना। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तुम धर्म की बात तो करते हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को सनातन धर्म के दावेदार हो, लेकिन तुम धर्म पर नहीं चलते हो। और करते क्या हो? वर्तते काम कारतः, अपने मन के मुताबिक जो दिल में आया सो किया। अपनोति, ऐसा व्यक्ति जो धर्म शास्त्र को छोड़ करके जिंदगी गुजारेगा, कदीम, ऐसा व्यक्ति को न इस दुनिया में सुख प्राप्त हो सकता है और न मरने के बाद उसका निर्माण हो सकता है।
ना उस दुनिया में वो कामयाब हो सकता है। जो लोग शरीयत को छोड़ करके, शास्त्र को छोड़ करके जिंदगी गुजारेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने अपने शास्त्र के अनुसार जिंदगी गुजारिए, उसी में हम सबकी भलाई। आज हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं हमको सुकून नहीं मिलता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और ऐसे ऐसे मालदारों को मैंने देखा, एक दिन के लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, रात में उसको नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता है, गोली खा करके सोते हैं। वो क्यों होता है? क्यों होता है? नौजवानों, एक बात मैं कह रहा हूं, आप माल के जरिए अच्छा मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ठंडी के लिए गर्म एसी, गर्मी के लिए ठंडा एसी, तमाम चीज का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन आप सुकून कहां से लाओगे? नींद कहां से लाओगे? इसलिए कि सुकून अल्लाह के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। और अल्लाह ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ऐ लोगों, माल से, सरवत से, अच्छे मकानात से, अच्छी गादी से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। दिल को सुकून अगर चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। इसलिए आप लोग सुनने को तैयार है भाई? 2 मिनट और सुनेंगे? 2 मिनट सुनिए और उसके बाद ये पहली नशिस्त की अब दुआ हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर अजसर 9 दूसरी नशिस्त का प्रोग्राम फजर के बाद शुरू होगा और 11 बजे दुआ हो जाएगी। तो मैं वेद पुराण के जरिए से, नौजवानों, बीच में ये बात आ गई थी। आज हमारे मुस्लिम, गैर मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये कहते ही नहीं कहते? आत्मा ही परमात्मा है। मैं आपसे भेदभाव है और भाई भाई की दुश्मनी बैठी हुई है। जो आत्मा काला हो चुका हो, 2-3 पंडित जी भी स्टेज पर थे, मैंने पंडित जी से भी कहा, जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, मन का फेर। कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि माला फेरत फेरत जुग भया, जिंदगी भर से माला फेर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने हृदय को पवित्र नहीं बना रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि फिर माला फेरने से कुछ नहीं होगा। हाथ का माला छोड़, अपने दिल का माला फेर। धर्म गलत नहीं होता है, मनुष्य का अपना कर्म गलत होता है। धर्म कोई गलत नहीं होता, मनुष्य का अपना कर्म गलत होता है। आइए मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूँ। रामचंद्र, वो उस धर्म के गुरु, इस बात की अनुमति कैसे दे सकता है कि कोई मनुष्य पर अत्याचार करे, जुल्म करे और उसका नाम लेकर के, उसके नाम को बदनाम करके इसे अत्याचार करे, कि उसके आदेश उपदेश के खिलाफ है कि नहीं है? आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया। वनवास क्यों हुआ? उसकी क्या वजह थी? मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। रामचंद्र जी, और इसको बता करके जय श्री राम को जो लगाते हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूं कि रामचंद्र जी कहते क्या, तुम करते क्या हो। रामचंद्र जी को वनवास हो गया था। वो इसलिए हुआ था कि रामचंद्र जी की जो सौतेली माई थी कैकेयी, उसने एक युद्ध में महाराज दशरथ की जान बचाई थी। तो महाराज दशरथ ने उनसे वचन लिया था कि जिंदगी में मैं तुम्हारी एक बात को पूरा करूंगा। अब हुआ कि जब रामचंद्र जी होशियार हो गए, बुद्धिमान थे, समझदार थे, जब महाराज दशरथ ने चाहा कि हम राजपाट का मालिक रामचंद्र जी को बना देते हैं, ये बुद्धिमान है, ये राजपाट चला लेंगे। लेकिन जब उनकी छोटी रानी कैकेयी को पता चला तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपने मुझसे वचन लिया था कि आप मेरी एक बात पूरी करेंगे। बोले हाँ बोलिए, आप क्या कहते हैं? तो मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे भरत को राजपाट का मालिक बनाइए और राम को नहीं बनाइए। तो उसी बात को मानते हुए भरत को राजपाट का मालिक बनाया गया। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस पॉइंट पर आइए। रामचंद्र जी कौन है? बहुत ही ताकतवर थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। अगर रामचंद्र जी चाहते तो लड़ करके राजपाट हासिल कर सकते थे, इसलिए कि वो हकदार थे।
लेकिन रामचंद्र जी ने सिर्फ ये सोच करके अगर मैं लड़ करके राजपाट हासिल करूं तो मेरे भाई को तकलीफ होगी, इस बिना पर रामचंद्र जी ने 14 साल तक जंगल में रहना पसंद किया। लेकिन हमारे किरदार से, अखलाक से हमारे भाई को तकलीफ पहुंचे, इसको आपने बर्दाश्त नहीं किया। अब भला बताइए, जो लोग उसका नाम लेकर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, वो डबल पाप के हकदार हैं। एक तो आप राम जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये कि उसके आदेश का आप खिलाफ कर रहे हैं। अलगर्ज, रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता का हरण हो गया। रावण साधु का भेष बना करके आता है और सीता का अगवा कर लेता है, सीता को लेकर के भाग जाता है। लेकिन मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब सीता को रावण लेकर के भाग रहा था तो सीता बड़ी होशियार थी, बड़ी समझदार थी। उसने सोचा कि जब मेरे पति देव को मालूम चलेगा तो वो किसी न किसी व्यक्ति को तलाश करने जरूर भेजेगा। वाल्मीकि रामायण है कि सीता ने पहचानने के तौर पर कहीं पर चप्पल फेंक दिया, कहीं ओढ़नी फेंक दी, कहीं पर हाथ का कंगन फेंक दिया, कहीं पर नाक की नथनी फेंक दी। जब रामचंद्र जी को पता चला तो रामचंद्र जी ने हनुमान को, लक्ष्मण को बुलाया कि तुम जाओ और सीता को ढूंढ करके लाओ। अब दोनों जंगल में तलाश करने जा रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। तो हनुमान की नजर जब चप्पल पे पड़ती है तो हनुमान ने कहा, लक्ष्मण ये जंगल में चप्पल किसकी है? ये तो मेरी भाभी की चप्पल है। हाँ, लता की इधर ही लेके भागा है। चप्पल लेता है, फिर चल देता है। आगे जाने का ओढ़नी मिलती है, उठा के चल देता है। लास्ट में जब नाथ के नथनी पर नजर पड़ी हनुमान की और हनुमान ने कहा, लक्ष्मण ये किसकी है? तो अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमको नहीं पता ये किसकी है। हिंदू भाइयों, अब मैं पर्दे के पॉइंट पे आता हूँ, जरा आप मुलाहाजा फरमाइए पर्दा किसको कहते हैं। उसके बाद जब हनुमान ने कहा कि चप्पल तेरी भाभी की थी, ओढ़नी तेरी भाभी की थी, हाथ कंगन तेरी भाभी का था, नथनी किसकी हो सकती है? तो लक्ष्मण ने कहा कि हो सकता है मेरी भाभी पहनती होगी, लेकिन आज तक मैंने अपने भाभी का चेहरा नहीं देखा है, वो कैसी है। जो लक्ष्मण 14 साल तक जंगल में अपनी भाभी का सेवा कर रहा है, उस लक्ष्मण ने भी 14 साल में अपने भाभी का चेहरा नहीं देखा, उसी को पर्दा कहा जाता है। और देवर का भाभी से पर्दा करना आपके मजहब भी सिखलाता है। जब सहाबियात ने सवाल किया, मा रईतल हम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हम देवर से पर्दा करेंगे? हुजूर ने कहा, अलहमुल मौत, ए मेरे सहाबियात, अगर किसी अजनबी इंसान से पर्दा करने में गलती हो, कोताही हो, अल्लाह उसको माफ कर सकता है, लेकिन अपने देवर से सख्ती के साथ पर्दा करना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मौत है, मौत। इसलिए कि वहां पर गुनाह के ज्यादा इम्कानात है। इसलिए हुजूर ने कहा कि देवर से भी पर्दा करो। लेकिन आज हमारे समाज में देवर के पर्दा को ऐब समझते हैं कि भला कोई देवर से पर्दा करे। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इंशाअल्लाह और भी सारी बातें, बहुत सारे प्रवक्ता आए हुए हैं, बड़े बड़े उलमा किराम आए हुए हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात कल सुबह फिर तशरीफ लाइएगा और ढेर सारी बात आपको वेद पुराण के जरिए से सुनने का मौका मिलेगा। मुख्तसरन दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन तुरौना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गयाति फिल हयाति बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर।